क्या विषय था? आज की हमारी जो मीटिंग है इसमें हमारे जो अशोक मदीना जो हैं मलिक खाप के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे सरोआ साहब हैं, ये सरोआ खाप के प्रधान हैं। मैं दैया खाप की तरफ से प्रवक्ता हूं और भारतीय किसान यूनियन अमावत का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आज हमने जो मीटिंग रखी है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे किसानों के साथ समझौते हुए थे उसमें हमारे किसान कितने खुश हैं, क्या सरकार की प्रोग्रेस है और 15 जनवरी में जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी उसके लिए हमारा एजेंडा क्या होगा उसके बारे में बात रखी गई है। हमारे किसानों के साथ जो कुछ धोखा भी हुआ है, क्योंकि हमने संयुक्त किसान मोर्चे में ये एजेंडा रखा था कि जो हमारे आसपास की जो भूमि अधिग्रहण हुई थी 24/2 का कानून जिसमें छेड़छाड़ की थी उस कानून की भी समीक्षा की जाए, उस कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए और जो सरकार ने नई नीति बनाई है भूमि अधिग्रहण किसानों की उसके साथ भी जो है वो किसानों की फेवर की बात की जाए। ये नहीं है कि जो डीसी है वो एक अपने माध्यम से ज़मीन को अधिगत करके किसानों के अकाउंट में पैसा डाले या ना डाले, किसान की ज़मीन उसके हाथ से चली जाती है 48 घंटे के अंदर। हम चाहते हैं कि किसानों के साथ छलावा ना हो और जो किसानों के आरक्षण की बातें हैं, ये उसमें ये खाद का है, हमारा जो खाद होता है इस पर हमें कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं, उस खाद को जो इंडस्ट्रिस्ट हैं वो चोर दरवाजे से ले जाते हैं और किसान जो है वो ठगे जाते हैं। तो हमारे जो आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो किसानों के साथ समझौता करी है सरकार ने या किसानों के आगे जो हमारी प्लानिंग है जिसमें कि हमारी जो फसल है उसका दाम ठीक मिले, एमएसपी का जो ठीक है जो सरकार ने हाँ भरी है वो दे या ना दे, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे कि उसमें हम चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में या गया जितने भी हमारे प्रदेश हैं उसमें हम सारे किसान संगठन एक होके और अपनी लड़ाई आगे की लड़ें। जो अभी बातें हमारी अधूरी रह गई हैं इस संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में उसको हम आगे सिरे चढ़ाएं। ये मुख्य मुद्दा हमारा आज की मीटिंग का ये है जिसमें हमारे गिने चुने जो साथी हैं जो मोजिज आदमी जिन्हें कहते हैं खाप से और संगठन से वो आए हुए हैं और बड़ी मीटिंग हम फाइनल फैसला लेके 15 जनवरी के बाद उसकी घोषणा करेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा हमारी बातों को वेटेज देता है या नहीं देता है। अगर हमारी जो डिमांड्स हैं उनको वो मानता है और अपने एजेंडे में रखता है तो हम उनके साथ रहेंगे, नहीं तो हम अपने हरियाणा की लड़ाई अलग से शुरू करेंगे जिसमें किसानों के साथ जो जातियाँ हुई हैं, चाहे वो आरक्षण की लड़ाई थी पीछे उसमें भी आज तक बच्चों के साथ केस लड़े हुए हैं, अब जो किसान हैं उन पर भी केस जो अभी चले हुए हैं। तो इस सारी बातों के लिए आज हमने ये एक छोटी सी मीटिंग रखी है जिसको प्रेस वार्ता कहने, ये हमारे जो साथी हैं वो अगली रणनीति की योजना बनाएंगे जिसका एक हमारे मलिक साहब जो खाप प्रधान के नेता हैं महासचिव हैं, ये चाहते हैं कि इस योजना के तहत एक संगठन का कोई नया नाम दिया जाए जिसको कि आगे बढ़ा के रजिस्टर्ड करा के और इस लड़ाई को आगे तक ले जाए जिसमें कि कोई त्रुटि नहीं रह जाए। ठीक, तो मलिक साहब उसका नाम बोल सकते हैं। एक मलिक साहब, जो मीटिंग की गई है क्या विषय था और क्या फैसला यहाँ पर लिया जा रहा है? भाई साहब ये था आज तो सबसे पहले था क्योंकि हमारी लड़ाई एक अधूरी रह पीछे 1 जून 2008 को यहीं सोनीपत से ही हमने आरक्षण की शुरुआत करी थी और देवी सिंह तेवतिया जज साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और वो 2015 तक आते आते जो है उसने ऐसा हो रहा नहीं तो आरक्षण मिला। वो पहले हम ले गए चले थे जाट आरक्षण और जाट आरक्षण के नाम पर क्योंकि देश में जातियों के ऊपर आधारित है आरक्षण, तो हमारे प्रदेश में जैसे अहीर है, गुज्जर है, माड़ी है, वो हमारे जो समकक्ष किसान भाई हैं उनको आरक्षण का सेंटर में भी स्टेट में भी लाभ है। तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा ने जब हुड्डा सरकार थी तो उन्होंने हमारे को मान लिया कि सी गुप्ता आयोग बना था, पहले वो नाम सिंह आयोग था, मंडल कमीशन, हम सब ने पात्र मानना था कि वे हम इसके हकदार हैं। तो हुड्डा साहब ने जो है इसमें स्पेशल बैकवर्ड बना दिए और वो हमारे को आरक्षण दे दिया और बाकी और भी जातियों को जो आरक्षण दे दिया, लेकिन वो कोर्ट में नहीं टिका, कोर्ट में उसको जो है ख़त्म हो गया। दोबारा से ही सरकार आई, इसने सी कैटेगरी बना के हमारे को आरक्षण दिया, उसमें जाट, जटसिक, रोड, त्यागी, बिष्णु और मूड़ा जाट को जोड़ दिया। तो अब हमने ये तय करा क्योंकि वो जोड़ दिया, सी कैटेगरी भी नहीं रुकी हमारी, हमने वहाँ 56 तारीख भुगती कोर्ट में, कोर्ट ने हमारा सरकार के पाले में गेंद छोड़ दी 2017 में। तो आज हमारा इकट्ठे होने का मकसद ये है कि ये आरक्षण जो है एक जाति किसानों के लिए हम आरक्षण मांग रहे हैं क्योंकि जाट, जट सिख जो किसान जाति हैं, जितनी भी किसान जातियाँ हैं भारतवर्ष में, हरियाणा में, हम किसान के लिए क्योंकि एक जाति को टारगेट बना के दूसरे और आदमी जो है ना वो उन पर उंगली उठाने लग जाते हैं। तो हम समस्त किसान के लिए आज आरक्षण की जो है मांग करते हैं और हमारे जितने भाई
जो पीछे मुकदमे हैं, ये किसान आंदोलन के मुकदमे जिस तरह सरकार ने वापस लिए, इसी तरह हमारे जाट आरक्षण मुकदमे भी सरकार वापस ले। सीबीआई वालों में हमारा समझौता हो चुका है, सारी बात हो चुकी है, लेकिन सरकार ने आज तक वो वापस नहीं लिए। आज हमने यहाँ जो किसान आरक्षण संघर्ष समिति का नाम दिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजेश दहिया जी होंगे उसके, और आगे की जो कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह मोर हैं, और झज्जर में हमने अध्यक्ष बना दिया है, वहाँ पप्पू दलाल जी हैं, और प्रदेश की जिम्मेवारी सुखचंद काद्यान जी, ये झज्जर से ही हैं, पैरामिलिट्री के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब इसको कार्यकारिणी को पूरी बना के और हम एक बार सीएम साहब से मिलेंगे कि भी उन केसों के बारे में, हमारे आरक्षण के बारे में आपका क्या एजेंडा, और हमारे साथ एससी कैटेगरी के जो भाई हैं जिसमें क्रीमी लेयर, वो भी बहुत से हमारे साथ है, क्योंकि उसमें क्रीमी लेयर नहीं है। एक आदमी इतना ऊंचा है, एक जो गांव देहात वाला हमारा भाई है वो पिछड़ रहा है उसमें, तो एससी वाले भाई भी हमारे साथ, और जो ओबीसी मोर्चा है जिनको ओबीसी मिली, और जो गांव देहात वाला भाई है वो भी हमारे साथ। अब ये आ गया कि भाई कुछ लोग ओबीसी का ये जो क्रीमी लेयर किया है उसमें ऑब्जेक्शन है, जो संपन्न आदमी है वो चाहते हैं कि वे क्रीमी लेयर ओबीसी में नहीं होना चाहिए, लेकिन ओबीसी में पहले से क्रीमी लेयर है और होना चाहिए, और आगे भी रहेगा, हमारी ये मांग है। तो आज का मकसद हमारा यही है कि आने वाले समय में ये जो 23 मार्च को हो सकता है, ये 15 फरवरी को एक बार संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में सारा फैसला हो जाए, हो सकता है आने वाले फिर 23 मार्च को कोई बड़ा प्रोग्राम इस प्रदेश के अंदर हम करेंगे, उससे पहले सरकार से मिला जाएगा। और 24 फरवरी का गठवाड़ा खाप का चबूतरा है छिसडाना, वहाँ भगत फूल सिंह की जयंती, और बहन समा कौर जो आपके यहीं डबरपुर बच्छाराम हमारे खाप के अध्यक्ष होते थे, उनकी बेटी जिन्होंने कलानौर का कोड़ा तोड़ने में कि जो वो थे वो कलंक मिटाने का काम किया था, उनकी जयंती है, उस पर बहुत बड़ा प्रोग्राम छिसडाना तहसील गोवाना में होगा। तो आज का मेन मकसद हमारा यही है कि सरकार से हमारी प्रार्थना है कि हमारा जो आरक्षण सरकार ने बट्टे खाते के रखे है उस पर सरकार अमल करे, सरकार वो आरक्षण हमारा लागू करने का काम करे ओबीसी का, और हमारे जितने भी भाई 36 बिरादरी के जिन भाइयों पर भी आरक्षण के दौरान केस बने हैं वो केस वापस लेने का काम करें। मैसेज दे रखा है आपने? दे रखा है, मारा तो नहीं आ रहा यार, भेजा हमने बिना मैसेज का ये सब हो गए ना यार, नहीं होता यार मैसेज। मैं बस निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। हाँ देखा ये सामने क्या लगा देखो, जब मैं मान रहा था गलती वाली भाई तो मैं वो कह दिया ए